क्या आपको भी ए एन को यूज़ करने में कंफ्यूजन होती है? क्या द और दी के प्रोनाउंसिएशन में आपको भी कंफ्यूजन होती है कि कहाँ हम द का यूज़ करें, कहाँ दी का? तो फ्रेंड्स, आज आपको ये वीडियो आज आपके लिए है। आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। बस इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी बातों को। तो आई एम प्रियंका और मैं आर्टिकल के बारे में पहले तो बताना चाहूँगी कि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कहाँ यूज़ होता है। आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले यूज़ होता है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है गाइस? ए और एन, ए और एन। ए एन का हम यूज़ कहाँ करते हैं? हमेशा हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम हमेशा ए एन का यूज़ करते हैं। और डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? डिफिनिट आर्टिकल होता है द और दी। तो पहले तो आइए जान लेते हैं कि ए एन का जो है यूज़ कहाँ करते हैं। मतलब ए एन को हम ए एन में हमें कंफ्यूजन होती है कि हम ए का यूज़ कहाँ करें और एन का यूज़ कहाँ करें। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने एक चार्ट बनाया है और एक साइड मैंने ए लिख दिया है और दूसरी साइड मैंने एन लिख दिया है। अब देखिए ए का यूज़ कहाँ करते हैं? ए का यूज़ हमेशा हम कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ हमें सिर्फ कॉन्सोनेंट नहीं देखना, हमें यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड देखना है, मतलब व्यंजन ध्वनि। का से ज्ञा तक के हमारे जितने जो अक्षर होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। तो जैसे अभी देख लीजिए, यहाँ मैंने लिखा है चेयर, तो देख लीजिए चेयर, चेयर आ रहा है, यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है? चा। तो यहाँ पे देखिए क्या यूज हो जाएगा? ए, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ देखिए डॉल, क्या आ रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन? डी, ड आ रहा। तो का से ज्ञा के अंदर, मतलब का से ज्ञा तक के जितने भी हमारे अक्षर हैं वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट साउंड हैं। अब यहाँ है डॉल, तो यहाँ हो जाएगा ए डॉल। यहाँ बुक, देखिए यहाँ फ्रेंड्स बुक, बी, यहाँ प्रोनाउंसिएशन बी निकल रहा है, मतलब बा निकल रहा, तो यहाँ भी आ हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, तो यहाँ यू निकल के आ जाएगा, तो ये भी हमारा मतलब यह आएगा प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ भी हमारा ए यूज़ होगा। अब बात आती है कि एन का यूज़ कहाँ करते हैं। एन का यूज़ हमेशा फ्रेंड्स वॉवल साउंड के साथ करते हैं। वॉवल साउंड हमारा क्या होता है? आ से अ तक के जितने हमारे अक्षर होते हैं वो हमारे वॉवल साउंड हैं। जैसे एप्पल, एप्पल आया तो ये ए आया, इसका प्रोनाउंसिएशन ए आया, तो यहाँ पे एन एप्पल। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आउल, आउल आया, बड़ा आया, बड़ा आ आया, तो यहाँ भी ये वॉवल साउंड है, यहाँ भी एन लग जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए ईगल, ई आया, तो ये भी हमारा वॉवल साउंड है। हमेशा हमें ये ध्यान देना है कि हमें सिर्फ वॉवल नहीं देखना है, वॉवल साउंड देखना है, मतलब स्वर ध्वनि जो हमारी ध्वनि निकल रही है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि ए और एन, क्योंकि आप तो और जगह समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ भी देखिए एन यूज होगा, लेकिन अभी आप कहेंगे कि यहाँ यू है, यहाँ यू है, लेकिन यहाँ ए यूज हुआ, यहाँ एन क्यों यूज हुआ? तो यहाँ देखिए वही मैंने पहले ही बताया ना कि साउंड को ध्यान देना है हमें, हमें जो हमारी ध्वनि निकले उसके अकॉर्डिंग हमें ए एन का यूज करना है। अभी देखिए यहाँ यूनिवर्सिटी आ गया है, यूनिवर्सिटी आ गया है, तो यहाँ यू निकल रहा है, प्रोनाउंसिएशन हमारा यू निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे अम्ब्रेला निकल रहा है, आ निकल रहा है, ये क्या है? वॉवल साउंड है। तो यही ध्यान देना है हमें कि यहाँ आ निकल रहा अम्ब्रेला, तो यहाँ हमने एन यूज़ किया, लेकिन यहाँ यू निकल रहा, यू हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ हमारा ए यूज़ होगा। तो यही छोटी छोटी चीज़ों को हमेशा हमें ये ध्यान देना है कि हमारा वॉवल साउंड है कि कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर इस चीज़ का हम ध्यान देंगे, आप सभी लोग ध्यान देंगे, तो ये कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगी कि हमें ए यूज़ करना है कि एन यूज़ करना है। तो यही दोनों में ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जान लेते हैं कि द और दी का यूज़ कहाँ करना है।
क्योंकि द और दी की तो सेम स्पेलिंग जो होती है वो सेम होती है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन एकदम अलग होता है। कहाँ दी का यूज़ करना है और कहाँ द का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स हमेशा द का यूज़ हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ करना है। यहाँ हमें साउंड को नहीं देखना है, हमें यहाँ सिर्फ कॉन्सोनेंट देखना है कि कॉन्सोनेंट के साथ हमें द का यूज़ करना है और वावल्स के साथ हमेशा दी का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे ये सारे हमारे जितने लिखे हुए हैं वर्ड, ये हमारे कॉन्सोनेंट है। जैसे बुक लिखा हुआ है, ये क्या हुआ है, कॉन्सोनेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्पेलिंग सेम रहेगी द और दी की, लेकिन प्रोनाउंसिएशन हमें ध्यान देना है। तो द बुक, यहाँ क्या पढ़ेंगे, द चेयर, यहाँ क्या पढ़ेंगे, द प्रिंसिपल। यहाँ जितने कॉन्सोनेंट वर्ड होंगे उसके साथ हमें द मतलब रीड करना है, और जितने वॉवल्स रहेंगे उसके साथ हमें दी का प्रोनाउंसिएशन करना है। दी एप्पल, दी ऑरेंज, दी ईगल। क्योंकि ये हमारे जितने वर्ड लिखे हुए हैं ये वॉवल हैं, तो वॉवल के साथ हमेशा दी का यूज़ करना है। बस यही डिफरेंट है द और दी में। जहाँ कॉन्सोनेंट रहेगा वहाँ द यूज़ करना है, और जहाँ वॉवल रहेगा वहाँ हमें दी का प्रोनाउंसिएशन करना है। और देखिए फ्रेंड, यहाँ मैंने कैंडी लिखा है, कैंडी लिखा है। अब इसके आगे तो THE मैंने लिख दिया है, लेकिन इसको आप कमेंट में करके बताइएगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। कैंडी के साथ क्या होगा, द होगा कि दी होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो आपको ये टॉपिक। अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।